गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अब तक 9 अफराद जाँ बहक, 12 से ज़ायद अफराद जख्मी, 300 से ज़ायद फंसे मुसाफिरों सयाहों को रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रेले में लापता अफराद की तादाद 10 से 12 है। सैलाब से 500 से ज़ायद घर, 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तबाह हुई, 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाबी रेलों की नज़र। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में पाक फौज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस पर हुकूमत की मुकम्मल संजीदगी का इजहार। कानूनी और सिफारती मुआवनत के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की क़यादत में खुसूसी कमेटी के क़याम का ऐलान। जो हर मुमकिन इक़दाम करते हुए डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुसलसल राब्ते में रहेगी। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती में उनके किरदार को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया गया। क़ब्ल गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी ज़रूरी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना गिरफ्तारी को नहीं रोक सकता। अबूरी तहफ़्फ़ुज़ खुदकार नहीं, अदालत से वाज़ेह इजाज़त लेना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट का अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने से मुतालिक बड़ा फैसला। मुलजिम जाहिद खान और दीगर की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई। जमानत मुस्तरद होने पर 6 माह तक पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कदम नहीं उठाया। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। गैर कानूनी ताख़ीर से निज़ाम इंसाफ और अवाम का एतमाद मजरू होता है। हम्माद अजहर का गिरफ्तारी के खदशात के पेश नज़र अदालत से रुजू करने का फैसला। PTI रहनुमा वालिद के इंतकाल पर तदफीन में शिरकत के लिए मंजर आम पर आए थे। हम्माद अजहर कहते हैं, वालिद के इंतकाल के बाद वालिदा के साथ रहना चाहता हूँ। जाली पर्चों का निशाना बना हुआ हूँ जिनका कोई सर पैर नहीं। शहर कायद में डंपर गर्दी का एक और वाक़या। रात गए मलीर सलमान टावर के करीब तेज़ रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी, एक मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज। कराची में रेंजर्स और कस्टम्स इन्फोर्समेंट का जोड़िया बाजार में मुश्तरका ऑपरेशन। भारी मिकदार में स्मगल शुदा अशिया बरामद। सिगरेट, गुटखा और दीगर अशिया शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक लाखों रुपए मालियत की अशिया गोदामों में छुपाई गई थी। और पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम इस्लामाबाद से नॉर्वे कप में शिरकत के लिए रवाना। कौमी टीम का पहला मैच 27 जुलाई को नॉर्वे के क्लब के खिलाफ होगा। इवेंट में 25 ममालिक की टीमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में मद्दे मुकाबिल। कोयटा में डंबोली के करीब धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रक बहाल। धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस को सिब्बे में रोक दिया गया था। रेलवे हुकाम के मुताबिक चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस मअतल करके शटल ट्रेन बनाई गई। शटल ट्रेन के जरिए जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को सिब्बी से लाया जाएगा। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का गैर रजिस्टर्ड तिब्बी मराकज़ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 224 अताइयों पर 15 मिलियन रुपए जुर्माने आयद करने की मंजूरी। नोटिस की अदम तामील पर सील कर दिए जाएंगे। शिकायत पर मुख्तलिफ अस्पतालों को भी 10 लाख रुपए जुर्माने होंगे। बोर्ड के मुनासिब इजलास में अहम फैसले। भारत और चीन में मुलाजमतें देने के बजाय अमेरिका में रोजगार पैदा करें। अमेरिकी सदर की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को वार्निंग। कंपनियों को निशाना बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां बनाती रहीं, भारत में मुलाजमतें देती रहीं और आयरलैंड में मुनाफा छुपाती रहीं। मसनूई जहानत की दौर में जीत के लिए हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है। टेक कंपनियां अमेरिका को मुकद्दम रखें और अमेरिकी अवाम को नौकरियां दें।
फिलिपाइन में तूफानी बारिशें निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, हलाकतों की तादाद 25 हो गई, 8 अफराद लापता, 3 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तूफानी बारिशों से 3000 घर तबाह, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, दरख्त उखड़ गए। हुकूमत ने मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे बंद कर दिए। 77 शहरों में इमरजेंसी नाफिज। वियतनाम में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, 3 अफराद जान से गए, 1 लापता। तूफानी बारिशों से 4000 घरों में सैलाबी पानी भर गया, 500 घर तबाह, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। सितंबर में शेड्यूल एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुनाकिद करने से मुतालिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रजामंदी जाहिर कर दी। भारतीय मीडिया का दावा, सदर ACC और BCCI नायब सदर के दरमियान आइंदा चंद दिनों में मुलाकात का इम्कान। ढाका में मुनाकिदा ACC सालाना इजलास में भारत ने ऑनलाइन शिरकत की। रवां साल एशिया कप में 6 से 8 टीमों की शिरकत मुतवक्के। ओमान और हांगकांग की शिरकत का इम्कान। ब्रॉडकास्टर से मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। तीसरे T20 में पाकिस्तान का शानदार कमबैक, बांग्लादेश को 74 रन से हरा दिया। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। बांग्लादेशी टीम 179 रन के हदफ के ताकों में 104 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से बांग्लादेश के नाम। रेसलिंग की दुनिया के लेजेंड होगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। फ्लोरिडा में घर में दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। होगन ने कई दहाइयों तक WWE पर राज किया। लेजेंड रेसलर ने 5 बार WWF चैंपियनशिप का टाइटल भी अपने नाम किया। रेसलिंग के अलावा उन्होंने फिल्मों और TV पर भी काम किया। आंधी तूफान आए या सैलाब आ जाए, शादी तो होकर रहेगी। फिलिपाइन में हालिया बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, एक जोड़े ने पानी से भरे चर्च में शादी रचा ली। मुश्किल हालात में भी खुशी मनाने वाला जोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल।